बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज तीन इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। एक, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब ने जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, इस केस का पस मंज़र क्या है, कब क्या हुआ, ये अब मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जज बशीर जो हैं, उनको चौथी बार जो है वो तोसी दे दी गई है। पहली दफ़ा वो तैनाती हुई और तीन तोसी जो उनको तोसी जो है वो दी गई है तीन दफ़ा। 2012 में उनकी तैनाती हुई और उसके बाद से लेकर 21 और अभी 24 तक वो जाएंगे। इन्होंने कौन कौन से अहम फैसले दिए हैं, इसका थोड़ा पस मंज़र भी मैं आपके सामने रखूँगा। तीसरा मामला है इस्लामाबाद की जो कचहरी है उसकी 91 कोर्ट्स जो हैं, गुज़श्ता जो रोज़ मैंने वीडियो की थी उसमें बताया था कि आज उनकी मंजूरी होनी है। 6.9 बिलियन जो उसकी लागत है उसकी प्रोजेक्ट की, उस पर बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनके खिलाफ नैब ने एक मुतफरक दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसमें यह कहा गया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस, अल अज़ीज़िया रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस में दो अपीलें ज़ेर समात हैं, उन पर जो उनको समात के लिए जल्द मुकर्रर किया जाए। और नैब प्रोसिक्यूटर ने यह दरख्वास्त दायर की है और उसमें जो एक तो इस केस का बैकग्राउंड थोड़ा कुछ बयान किया गया है कि 2 दिसंबर को नवाज शरीफ को तीनों केसेस में, तीनों जो अपीलें हैं इनमें जो इश्तिहारी करार दिया गया था और नैब ने तीनों अपीलों में अपना जवाब जो है वो अब तैयार कर लिया है और इस पर दलाइल के लिए भी तैयार हैं। और नैब ने आगे ये कहा है कि अदालत को हम यकीन दहानी कराते हैं कि हर केस में वो समात के लिए और पैरवी के लिए भी मौजूद होंगे। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस ऑर्डर का हवाला दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जो करप्शन के केसेस हैं, मेगा करप्शन के केसेस, उनको जल्द निपटाया जाए और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अपीलें जो है वो जल्द सुनी जाएं। ये कहा है नैब ने अपने इस जो मुतफर्रिक दरख्वास्त है। इसके अलावा ये कहा गया कि 9 दिसंबर 2020 को आखिरी समात हुई थी नवाज शरीफ की इन अपीलों पर। उसके बाद ये अपीलें जो है वो समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अपीलों को जल्द समात के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन ये तीनों अपीलें नवाज शरीफ की हद तक हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज की जो अपीलें हैं उनसे मुतल्लिक जो है फैसला नहीं लिया गया। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि 9 दिसंबर को समात होनी थी लेकिन समात नहीं हुई थी। उस समात में क्या होना था कि 2 दिसंबर को नवाज शरीफ को जो इश्तिहारी करार दे दिया गया था, उस इश्तिहारी करार देने के बाद जो श्योरिटी बॉन्ड्स हैं, जो श्योरिटी दी गई थी जिन अफराद की जानिब से और जो श्योरिटी जमा करवाई गई थी, उसको बहके सरकार जब्त करने के लिए कार्रवाई और उनको नोटिस हुए थे। जो इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं दो, उनको नोटिस हुए थे और 9 दिसंबर को अदालत ने जवाब मांगा था। अब जब भी ये केस समात के लिए मुकर्रर होगा तब अदालत जो है इस पर जवाब उनसे जवाब जो तलब कर रखा है, उनको नोटिस जारी होंगे, वो जवाब देंगे इस मामले में। अब इसमें एक और चीज़ है कि अब ये जो मुतफर्रिक दरख्वास्त है पहले ये समात के लिए मुकर्रर होगी, इसमें अदालत नैब के आर्गूमेंट्स सुनेगी, उसके बाद ये डिसाइड करेगी केस जो है मरकज़ी केस कब समात के लिए मुकर्रर करना है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। ये बुनियादी तौर पर यह केस जो है वो जून 27 2019 को अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें जो है दायर हुई थी। उसमें जो पहला चंक था 27 जून, उसके बाद 18 जुलाई 2019, 7 अक्टूबर 2019, उसके बाद 29 अक्टूबर 2019, उसके बाद 25 अक्टूबर 2019 और 18 दिसंबर 2019, 7 समातें हुई 27 जून से लेकर दिसंबर 2019 तक। फिर ये मामला चला सितंबर तक, दरमियान में 9 माह कोई समात नहीं हुई। इस दौरान नवाज शरीफ जो है उनकी बेल, ज़ाहिर सी बात है, वो 18 दिसंबर वो मेडिकल ग्राउंड पे बेल पर चले गए थे। उसके बाद दूसरा जो चंक है इसमें 1 दिसंबर के बाद 1 दिसंबर, फिर 1 सितंबर, उसके बाद 10 सितंबर, 15 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, फिर 30 सितंबर, उसके बाद 7 अक्टूबर, उसके बाद 19 अक्टूबर, उसके बाद 24 नवंबर, फिर उसके बाद समात हुई है 2 दिसंबर को और 9 दिसंबर को समातें हुई हैं। आखिरी समात 9 दिसंबर को हुई है। तो ये 12 समातें, पहले चंक में 7, फिर 9 माह के बाद जब केस मुकर्रर हुआ तो अभी 12 समातें, और अभी तकरीबन 3 माह हो गए हैं, 3 माह से ज़ायद का अर्सा, तकरीबन 3.5 माह हो गए हैं जब केस जो है वो समात के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। इस केस में 2 दफ़ा नवाज शरीफ की ज़मानत मुस्तरद हुई, फिर 1 दफ़ा ज़मानत हो गई। फिर अदालत ने अरशद मलिक वाला जो मामला है वो भी देखना है, नवाज शरीफ की जो हक़ जो समात है उस पर भी फैसला होना है, श्योरिटी बॉन्ड्स के हवाले से फैसला होना है। इसके अलावा दूसरा जो एवन फील्ड रेफरेंस का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नवाज शरीफ जो है ज़मानत ले चुके हैं और मुस्तकिल ज़मानत उनकी जो एवन फील्ड रेफरेंस में वो मुस्तकिल ज़मानत है और उस पर जो ज़मानत अब जो है रिकॉल हुई है नैब के। इसके बाद अब नवाज शरीफ तीनों पे इश्तिहारी जो है, तीनों मामलात में इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं।
दूसरा मामला है जज अरशद मलिक, जो 2012 में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में वो तैनात हुए 3 साल के लिए। फिर 2015 में उनको तोसी मिली, 2018 तक, 2018 से 2021 तक तोसी मिली। 2021 से अब जो है वो उनको 13 मार्च से लेकर 15 मार्च 2023 तक जो है वो तोसी मिल गई है। 3 साल मज़ीद जो है तोसी जज अरशद मलिक को आज सदर पाकिस्तान ने उसका जो मंजूरी दे दी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, उनकी अहलिया, उनकी साहबजादी जो है मरियम नवाज़ साहिबा, और दामाद जो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर, इनको एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा सुनाई थी जो जज अरशद मलिक हैं, जज बशीर हैं। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर ख़जाना है इसाक डार, उनको इख्तियारी करार देने जो कार्रवाई थी ये इन्होंने मुकम्मल की थी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जज के तौर पे इन्होंने वो इसी माह में जो अपना चार्ज था वो छोड़ दिया था। जो साबिक़ सदर हैं आसिफ जरदारी, उनके खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत इन्होंने की थी और उनको बरी किया है। इसके अलावा आम शख्सियात, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो राजा परवेज़ अशरफ है, शौकत अज़ीज़ है, उनके खिलाफ केसेस की समाअत जो है वो करते रहे हैं। जज अरशद मलिक जो है वो अहम समाअतें करते रहे हैं। अब इनकी जो तोसी है वो कर दी गई है, और ये तोसी की गई है 13 मार्च 2021 से शुरू होगी और 15 मार्च 2023 तक ये तोसी जो है वो कर दी गई है। और जज अरशद मलिक ये 9 साल का अरसा यहाँ पे गुजार चुके हैं और 3 साल मज़ीद गुजारेंगे, मतलब 2012 से लेकर 2024 तक का ये अरसा जो है वो यहाँ पे गुजारेंगे। 2023 नहीं है, 2024 है इनकी जो 3 साल मुद्दत बढ़ाई गई है। तीसरा मामला नाजरीन आते हैं जो इस्लामाबाद कचहरी के मसाइल हैं, इशूज़ हैं। वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला हुआ, उनके वकला के चैम्बर्स का इशू है। तो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है डे 1 से जो कचहरी की मुंतकिली उस पर काम कर रही है। आज इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि CDWP जो इदारा जो है सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, उसने सेशन जो इस्लामाबाद की सेशन अदालतें हैं उनकी मनसूबे की मंजूरी दे दी है, तामीर के मनसूबे को मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी वजारत कानून की जानिब से CDWP को मनसूबा मंजूरी के लिए जो भेजा गया था उसकी उस पर 6.9 अरब रुपए जो है तखमीना लगाया गया है लागत का। प्रोजेक्ट 3 साल में ये मुकम्मल होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट और मदद अदलिया के लिए 91 जो अदालतें तामीर की जाएंगी। और इसके अलावा जो कम्प्लेक्स है वो 2 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 8 फ्लोर जो है वो उस पर मुश्तमिल होगा। G10 में ये कम्प्लेक्स तामीर होगा। इसके अलावा इसमें कैफेटेरिया, डिस्पेंसरी, बैंक, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस रूम, मस्जिद, बार रूम और दीगर सहूलियात जो है वो दी जाएंगी। इसके अलावा सेक्रेटरी वजारत कानून ने इससे मुतल्लिक गुज़श्ता रोज़ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की अदालत में उनको आगाह किया था और तफसीलात के साथ बताया था कि कैसे वो कचहरी से मुंतकिली, कचहरी की जो अदालतें हैं वो जो साइलिन के लिए फैसिलिटेशन सेंटर है, सहूलियात का जो सेंटर है वो कैसे कायम कर रहे हैं और उस पर क्या लागत आएगी, कब जो है तामीर शुरू हो जाएगी। अब ये मामला आज हतमी मरहले में दाखिल हो गया और 3 साल जो उसका तामीर का जो दौरानिया बताया गया है। अब कचहरी की मुंतकिली जो है इसका जो वो तो ज़ाहिर सी बात है टाइम लगेगा, लेकिन तामीर जो है वो शुरू हो जाएगी आने वाले दिनों में। 3 केसेस थे। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के खिलाफ जो नैब की मुतफर्रिक दरख्वास्त है जल्द अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की। दूसरी जज बशीर जो हैं उनकी तोसी हुई है 3 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में। और तीसरा मामला है जो कचहरी की अदालतें जो है उनकी तामीर से मुतल्लिक बड़ी डेवलपमेंट है, वो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पर कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।